बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हमारी क़वायद की तीसरी क्लास है जिसमें हम देखेंगे लफ्ज़ और इसके अक़साम। तो लफ्ज़ जो है वो इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ भी निकलता है इसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ जो हैं वो हर्फ की एक ख़ास तरतीब को का नाम है। जैसे कि ये मैंने लिखा सुबह व शाम, ये मैंने लिखा तो ये लफ्ज़ हो गए। अब ये जो लफ्ज़ हैं ये क्या है? ये जो हर्फ होते हैं जैसे स्वाद, इसे हम अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वाद हो जाएगा, बे हो जाएगा, है हो जाएगा। तो ये जो है ये हर्फ़ों की क्या है? तरतीब है। हर्फ़ों को तरतीब देना यानी कि सीक्वेंस में रखना, क्रम में रखना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के मानी हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। सुबह व शाम, जैसे ये तो इसमें तो सुबह का भी मानी है, शाम के भी मानी, लेकिन कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसके देर शेर मत करो यार, तो देर के तो मानी होते हैं लेकिन शेर के कोई मानी नहीं होते। तो इसलिए लफ्ज़ जो हैं वो कैसे होते हैं? वो मानीदार भी होते हैं, मानी ख़ेज़ भी होते हैं और बामानी भी, बेमानी भी होते हैं। लफ्ज़ की अक़साम होती हैं। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, कलमा और मुहम्मिल। तो कलमा जो है ऐसा लफ्ज़ है जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले को समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कलमा कहते हैं। कलमा जो है चंद हर्फ को मिलाते हुए क्या बनता है? पहले तो लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ बामानी भी हो सकता है, ये अभी हमने देखा, और बेमानी भी हो सकता है। जो लफ्ज़ है वो क़वायद की इस्लाह में क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। लफ्ज़ ही क़वायद के एतबार से क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? उसे कलमा कहा जाता है। और जो बेमानी है, मतलब जिसके कोई मानी नहीं है, बेमानी है तो वो क्या हो जाएगा? वो मुहम्मिल हो जाएगा। जिसका सुनकर हमें कोई भी मानी या मतलब समझ में ना आ जाए वो मुहम्मिल है। और जिसका हमें मानी समझ में आए, जो मानीदार हो, वो क्या होता है? वो होता है कलमा। तो ये लफ्ज़ की दो अक़साम हैं। कैसे? हम इसको क्लियर करके देखते हैं। देखो ये रहा यहाँ पर लफ्ज़। अब लफ्ज़ की भी दो अक़साम हैं। कौन कौन सी? कलमा और दूसरा है मुहम्मिल। कलमा क्या है? कलमे के मानी होते हैं, मानी है, और जो बेमानी है वो है मुहम्मिल। ठीक है, ये एक इसमें छोटा सा फ़र्क है। और क़वायद के एतबार से ही लफ्ज़ जो है उसकी तरतीब को ही हम कलमा कह सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है, तो ये लफ्ज़ थे, इनकी सही तरतीब हुई, उसके बाद ये कलमा बन गया, जुमला बन गया। खाना खा लिया, आगे पीछे क़वायद के एतबार से आगे पीछे फ़ेल जो है, वर्ब जिसको हम कहते हैं, अभी हम आगे वो भी देखेंगे। अगर वो आगे पीछे हो जाए तो वो जुमला जो है वो क्या हो जाएगा? वो कलमा मुहम्मिल हो जाएगा, वो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो उस क्या कहेंगे? वो मुहम्मिल हो गया। तो ये जो है कलमा और मुहम्मिल, ये लफ्ज़ की ही दो अक़साम हैं। दूसरे कलमे की मदद से बग़ैर मानी को हम नहीं समझ सकते। जैसे किसी का नाम है, कलम है, ये सब क्या है? ये हमें समझ में आते हैं, ये कलमा कहलाते हैं। अब कलमा जो है इसकी भी कुछ अक़साम होती हैं। इसकी 6 अक़साम होती हैं। कितनी? 6। कौन कौन सी? इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल। मतलब वैसे तो 6 होती हैं लेकिन ये जो 4 हैं ये ख़ास है, और हर्फ भी है इसी में आता है जो हमें देखना है। और मुताल्लिक़ फ़ेल, ये 6 इसकी हरूफ है, और मुताल्लिक़ फ़ेल, ये 6 जो है ये कलमे की क्या है? अक़साम होती हैं। तो जिसमें सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है गुप चुप, तो गुप का तो गुप चुप, तो ये इसमें क्या है? गुप और गलत कलमा है, जबकि चुप जो है, चुप, गुप चुप होता है ना, गुप शुप,
गप शप होता है, गुप चुप भी होता है। तो गुप और चुप का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जैसे गप शप, तो गप का तो मतलब है बैठकर बातें करना, शप का यहाँ पर कोई मानी नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो मोहमिल हो गया। इसी तरह यहाँ पर दिया है इसमें और भी गलत सलत, तो गलत का तो हमें मानी मालूम है, लेकिन सलत का यहाँ पर कुछ भी मानी नहीं है, तो वो मोहमिल हो गया। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि एक लफ्ज़ जो है उसकी दो इक़साम होती हैं, कलमा और मोहमिल। कलमा जो बामानी होता है, इसकी भी 6 इक़साम है, और मोहमिल जो बामानी अल्फाज होते हैं उन्हें कहते हैं। मोहमिल की मज़ीद इक़साम नहीं पाई जाती। ठीक है, कलमे की यहाँ पर इन्होंने जो है 3 इक़साम बताई हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, लेकिन इसके अलावा भी इसकी इक़साम है। कौन कौन सी? ज़मीर है, सिफ़त है, हरूफ तो ये यहाँ पे है, और मुताल्लिक़ है फ़ेल, ये भी इसकी इक़साम होती हैं। अब हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे किसको? इस्म को। इस्म क्या है? इस्म वो कलमा है जो जानदार या गैर जानदार चीज़ या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म। जैसे कुर्सी, इस्लामाबादी, अली, ये सब। तो इस्म जो है ये समझ लीजिए, इस्म यानी कि नाम, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते समझते आ रहे हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं क्या? संज्ञा। किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को क्या कहा जाता है? इस्म कहा जाता है। इसके अलग अलग अक़साम होती हैं, इसकी अलग अलग किस्में होती हैं। किसी शख्स या किसी चीज़ या किसी कैफियत के नाम को क्या कहा जाता है? इस्म कहा जाता है। इसकी 2 ख़ास जो अक़साम हैं वो कौन सी हैं? इसमें ख़ास और इसमें आम। इसमें ख़ास और इसमें आम। अब हम इन्हें देखते हैं कि ये क्या होते हैं। किसी शख्स, पहले हम इसमें ख़ास को देखते हैं। किसी ख़ास शख्स, इसमें क्या होता है? किसी ख़ास शख्स का, ख़ास जगह का, ख़ास चीज़ का ज़िक्र या नाम आता है, उसे हम इसमें ख़ास कहते हैं। इसका एक और नाम है इसमें ख़ास का, इसमें मुआरफ़ा, ये भी इसका एक नाम है। इसमें ख़ास को इसमें मुआरफ़ा भी कहा जाता है, और इसमें ख़ास चीज़ों का ज़िक्र आता है, ख़ास चीज़ों का नाम आता है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बुलबुल हिंद, मतलब जो चीज़ें ख़ास हों। आगरा का ताजमहल ये ख़ास है, कुतुब मीनार, इनमें ख़ासियत है ना। शहर बोलेंगे तो शहर तो बहुत सारे हैं, तो ये इसमें ख़ास नहीं हो सकते। अब हम बढ़ते हैं इसमें आम की तरफ। इसमें आम जो है, इसमें आम शख्स, आम जगह, जो आम चीज़ें होती हैं, सादा चीज़ें होती हैं, उनका ज़िक्र इसमें आता है, और इसे ख़ास जगह, ख़ास चीज़, ख़ास शख्स का जो नाम है उसे हम इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को इसका जो दूसरा नाम है वो है इसमें निगरा, ये इसका दूसरा नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसमें निगरा, इसमें मुआरफ़ा और इसमें निगरा, यानी कि इसमें ख़ास और इसमें आम, ये इसकी 2 किस्में हैं। अब इसमें ख़ास और इसमें मुआरफ़ा जो हैं, उसमें भी कई चीज़ें, कई किस्में हैं, जिसको हम तफसील से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किसको? लक़ब को। ये इस्म की ही किस्में हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले लक़ब। लक़ब क्या होता है? वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो। कौन सा नाम? वह नाम जो किसी शख्स की, किसकी? खूबी या कमाल की वजह से, क्या हुआ हो? मशहूर हुआ हो, मशहूर हुआ हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लक़ब कहते हैं। इसमें मतलब बुराई भी कह सकते हैं हम, आ जाती है। ठीक है, जैसे बाबाए उर्दू, तो बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? बाबाए उर्दू ये कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हम जानते हैं, मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है।
یہ ان کا لقب ہے۔ اسی طرح حکیم المت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ حکیم المت کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ تو یہ ان کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ شاعر انقلاب کس کو کہا جاتا ہے؟ شاعر انقلاب لقب ہے جوش کا۔ شاعر انقلاب یہ کس کا لقب ہے؟ جوش کا۔ تو یہ جو لقب خدائے سخن ہے، خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ مصور غم راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لقب ہے، اور یہ ان کی کسی خوبی یا کمال کی وجہ سے ہی کیا ہوئے ہیں؟ مشہور ہوئے ہیں۔ تو یہ تھے لقب۔ اب ہے کہ وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی اور ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیے جائے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ خطاب۔ دوسرا کیا آتا ہے؟ خطاب۔ پہلا یہ تھا لقب، یہ یاد رکھیے گا، جو کسی کی خوبی یا کسی کمال کی وجہ سے اسے ملتا ہے۔ دوسرا آتا ہے خطاب۔ دوسرا کیا آتا ہے؟ خطاب۔ یہ کیسے دیا جاتا ہے؟ یہ کسی خوبی یا کسی خدمات کی وجہ سے، خدمات کی وجہ سے کس سے ملتا ہے؟ حکومت سے دیا جاتا ہے کسی شخص کو، گورنمنٹ کی طرف سے، سرکار کی طرف سے، یا پھر کسی ادارے کی طرف سے بھی ملا جاتا ہے، کسی ادارے کی طرف سے بھی ملتا ہے نا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خطاب کہتے ہیں۔ جیسے بھارت رتن، یہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ پدم بھوشن ہے، پدم، یہ سب اسم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، پدم بھوشن۔ اس کے بعد ہے پدم شری، خان بہادر، تو اس طرح کے جو خطاب ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ خطاب میں آتا ہے، جو اس طرح کے ایوارڈ وغیرہ جو ملتے ہیں، جو ادارے کی اور خدمات کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم خطاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تخلص، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تھرڈ جو ہے، یہ تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ تخلص۔ یہ ہمارے اردو ادب میں بہت مشہور ہے۔ یہ اکثر شاعروں کے اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام ہوتا ہے نا، اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جسے تخلص کہا جاتا ہے۔ اسے وہ کس میں استعمال کرتے ہیں؟ اپنی شاعری میں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اس کا استعمال اپنی شاعری میں کیا جاتا ہے، اور یہ اس طرح ایک طرح کا نام ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تخلص کہلاتا ہے۔ جیسے خواجہ میر کا تخلص کیا ہے؟ خواجہ میر، ان کا تخلص کیا ہے؟ درد۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق، ان کا تخلص کیا ہے؟ ذوق۔ نہ، ان کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق، یہ ہے نا، لیکن تخلص کیا ہے؟ صرف ذوق۔ الطاف حسین حالی، ان کا تخلص کیا ہے؟ حالی۔ علامہ اقبال، ان کا تخلص حالی، اقبال۔ تو اس طریقے سے یہ کیا ہو گئے؟ یہ تخلص۔ تو خطاب ہم نے کیا کیا دیکھا؟ خطاب دیکھا، لقب دیکھا، اور تخلص دیکھا۔ یہ تین، یہ بھی کس میں آتے ہیں؟ یہ اسم کی ہی قسمیں ہیں۔ اس میں خاص ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اس میں خاص کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں معرفہ کی قسمیں تھیں، کیا کیا؟ خطاب، لقب اور تخلص۔ اب اس کے بعد ہے
ایک مثال بتاتی ہوں میں آپ کو. جیسے اس کے بعد آتا ہے کنیت. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ فورتھ ہے کنیت. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے یہ خاندان کے تعلق سے جو نام دیا جائے. کس کے؟ خاندان کے تعلق سے جو نام ملتا ہے. جیسے ابن مریم، ابن مریم. اس کے بعد ابو بکر. اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں یہ یا تو آپ کو وطن یا ماں باپ یا پھر کسی خاندان کے تعلق سے دیے جائیں. یہ جو ہیں کہ اس میں خاص کی ہی ایک قسم ہے. اس میں خاص کی طرح اس میں عام کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ان قسموں کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے کچھ نام پڑھنا ہوں گے، چیزوں کو سمجھنا ہوگا. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ہم اس میں خاص کی جو قسمیں ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں، ہے نا. کنیت جیسے کہ ہم نے دیکھا ابن مریم، ابو القاسم، امام گلشن، ابو ظہر. اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں جن سے ان کو یاد رکھنے کا یہ بھی طریقہ، ان سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ان سے رشتہ ظاہر ہوتا ہے. یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کنیت کہا جاتا ہے. تو ہم نے اس میں خاص میں جو تھیں اس کی قسمیں دیکھی. اب ہم اس میں نکرہ یعنی کہ اس میں عام دیکھیں گے، جو اسم کی دوسری قسم ہے. اس میں عام کی بھی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں. تو فرسٹ جو ہے وہ ہے اس میں مکبرہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مکبر. اس میں مکبر، ٹھیک ہے. جیسے اس میں مکبر ہم کسے کہیں گے کہ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم بتائے. وہ لفظ جو کسی چیز کو کیسا بتائے؟ بھاری بھرکم. بھاری بھرکم بتائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اس میں مکبرہ کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے لٹیا سے لوٹا. پتیلی. پتیلی یعنی کہ کوئی چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی بھگونی، چائے وغیرہ یا دودھ بوائل کرتے ہیں نا ہم جس میں. پتیلا. پتیلا کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا پتیلا. تو یہ اس کٹوری یعنی کہ چھوٹی سی کوئی کٹوری ہے نا. کٹوری یعنی چھوٹی کٹوری. کٹورا یعنی کہ بڑا. تو اس طریقے کے لفظ کا جس میں استعمال ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں مکبر. ٹھیک. اس کے بعد نیکسٹ ہے، یہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں عام کی قسمیں دیکھ رہے ہیں نا. اس میں مصغر. پھر اس میں ہوتا ہے اس میں مصغر. جیسے اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کرنے کے ظاہر کرے. اس میں بڑا کر کے ظاہر کر رہے تھے اور اس میں چھوٹا کر کے ظاہر کریں گے. کیسے؟ چھوٹا کر کے ظاہر کریں. کیسے ظاہر کریں گے چھوٹا کر کے؟ جیسے صندوق ہے تو صندوق تو بڑا ہوتا ہے، تو اب صندوق کو ہم چھوٹا کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ صندوق چا. یعنی کہ چھوٹا سا کچھ صندوق چا. جیسے باغ. باغ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے، اور باغ سے کیا کر دیا؟ باغیچہ. باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے. اس طریقے سے چھوٹا کر دینا. پھر اسی میں تھرڈ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں آلہ. وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا اعلیٰ کام کو کا نام جو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں آلہ کہتے ہیں. یہ سب ہم اسم کی قسمیں دیکھ رہے ہیں نا. اس میں آلہ. جی اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی ہتھیار کا، اوزار کا ذکر یا نام آتا ہے. ہتھیار،
औज़ार, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे चाकू, कलम, तलवार, ये सब। चाकू, कलम, तलवार, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसमें इसका नाम आता है। इसके बाद होता है इसमें सूत। ये सब हम इसम की किस्में देख रहे हैं। इसमें सूत। अब ये क्या होता है? इसमें वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान शिया को मखसूस आवाज़ों को ज़ाहिर करे, जैसे मियाँ मियाँ, ककड़ी, कुकड़ू कू, टर। तो इसमें मतलब जानदार जितने भी जो जानवर वगैरह हैं, जो पक्षी हैं, इसमें उनके नाम आ जाते हैं, है ना। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ क्या होता है? अब इसमें ज़र्फ़ वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करें। इसमें किसी जगह या वक्त का नाम को ज़ाहिर करते हैं, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे जगह, घर जो है कहाँ बना होगा? किसी जगह में ही बना होगा। कुतुब खाना, वो भी किसी जगह में ही बना होगा। इस तरीके के लफ्ज़, कुतुब खाना, स्कूल, चौराहा, सुबह। अब सुबह का वक्त को ज़ाहिर करेगा, शाम है तो रात के वक्त को ज़ाहिर करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है इसमें ज़र्फ़। इसके बाद है इसमें मकाम। इसमें ज़र्फ़ मकाम, वो लफ्ज़ जो किसी मुकाम का इल्म हो, इसे इसमें ज़र्फ़ मकाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ मकाम। इसमें क्या होता है? किसी मुकाम का इल्म होता है, जैसे ईदगाह, स्कूल, कुतुब खाना, इस तरीके से। ईदगाह। उसके बाद लास्ट है 7th जो है वो है इसमें ज़र्फ़ ज़मा। एक हो गया इसमें ज़र्फ़ मकाम, ये जो मुकाम को बताए, और इसमें ज़र्फ़ ज़मा जिसमें कि ज़माना यानी कि वक्त की बात हो। जब ये हम फ़ेल पढ़ेंगे ना, तब इसमें यह चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें क्या होता है? इसमें किसी वक्त की बात की जाती है, जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों। ये जो थे ये सारे क्या थे? इस्म के अक़साम थे। हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने लफ्ज़ देखा। लफ्ज़ की 2 किस्में देखी हमने, कौन कौन सी? कलमा जो बामानी होता है, मुहमिल जो बेमानी होता है, जिसमें समझ में नहीं आता कि बात क्या की गई है। कलमा जो है इसके हमने 6 अक़साम देखी, कौन कौन सी? इस्म, फ़ेल, सिफ़त, हर्फ, ये सारी हमने देखी। ज़मीर। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा? इस्म। इसमें की भी हमने किस्में देखी। इसमें की 2 किस्में होती हैं, इसमें ख़ास और इसमें आम। इसमें ख़ास जो है उसे इसमें मौरफ़ा कहते हैं, और इसमें आम जिसे हम इसमें निकरा कहते हैं। इसके अंदर हमने ख़िताब, लक़ब, कुन्यत, इन सब को देखा। उसके बाद इसमें आम में हमने इसमें मुक़ब्बरा, इसमें मुसक़्क़र और इसमें आला को देखा। और उसके बाद हमने इसमें सूद और इसमें ज़र्फ़ मकाम और इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इन दोनों को देखा। तो ये इस्म के मुताल्लिक़ आज हमने चीज़ों को समझा। इसी तरह हम धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में जो क़वाइद थे उसको पढ़ते जाएंगे। अब कल वाली आपकी जो क्लास होगी उसमें हम फ़ेल की सारी जो अक़साम हैं उन्हें देखेंगे, और हर्फ़ के जो सारे अक़साम होते हैं उन्हें देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जो आज की क्लास थी पसंद आई होगी, और आप अपने इम्तिहानात में इससे इस्तेफ़ादा हासिल ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।